मॉडर्न ससुराल बनाऊंगी सपना और संघर्ष। रचना शर्मा एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखती थी। छोटे से शहर के एक छोटे से घर में अपने माता पिता और भाई बहन के साथ रहती थी। उसकी जिंदगी बहुत साधारण थी, लेकिन उसमें कुछ खास था जो दूसरों से उसे अलग करता था। वह थी उसकी सोच, उसका सपना। वह हमेशा से ही एक ऐसी ससुराल बनाने का सपना देखती थी जो पुरानी और पारंपरिक सोच से हटकर हो, जिसमें स्वाभिमान, प्रेम और आजादी का सामंजस्य हो। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। रचना के माता पिता उसकी शादी के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश में थे। वे हमेशा उसे बताते रहते थे, बेटा, तेरे लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ रहे हैं। तुझे शादी के बाद भी अपना ध्यान रखना होगा, अपने परिवार को संभालना होगा। लेकिन रचना का दिल नहीं मानता था। उसकी आंखों में कुछ और ही था। वह जानती थी कि उसे अपने सपने को सच करने का एक मौका मिल सकता है, लेकिन इसके लिए उसे बहुत कुछ बदलना होगा। वह हमेशा सोचती, मैं एक मॉडर्न ससुराल बनाऊंगी जहां प्रेम और समझ दोनों होंगे, जहां हर सदस्य की अपनी महत्वता हो और न कोई दबाव हो, न कोई जकड़न हो। रचना का सपना था कि वह अपनी शादी के बाद ऐसा वातावरण बनाए जहां हर किसी को अपनी स्वतंत्रता मिले और किसी भी प्रकार का सामाजिक या पारिवारिक दबाव न हो। उसकी यह सोच उस वक्त तक हर किसी के लिए अजीब थी, लेकिन वह जानती थी कि उसका यह सपना पूरा होने वाला है। मिलन और पहली मुलाकात। रचना के माता पिता ने उसे बताया कि वे एक लड़के से मिलवाने जा रहे हैं। लड़के का नाम था अंशुल। अंशुल एक स्मार्ट, आत्मनिर्भर और कामकाजी लड़का था जो दिल्ली में एक बड़े आईटी कंपनी में काम करता था। रचना को उसका नाम सुनकर ही थोड़ा सा अच्छा लगा, लेकिन वह भी जानती थी कि कोई भी रिश्ता सही तब होता है जब उसमें दोनों की विचारधारा मेल खाती हो। जब रचना और अंशुल की पहली मुलाकात हुई तो उनकी बातचीत थोड़ी औपचारिक थी। अंशुल ने कहा, मैं सिर्फ अपनी नौकरी में ही ध्यान देता हूँ। घर परिवार की जिम्मेदारियों में मेरी माँ और पापा ही मेरी मदद करते हैं। मुझे किसी भी पारंपरिक व्यवस्था में कोई दिलचस्पी नहीं है। रचना ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी सोच मिलती जुलती है। मुझे भी किसी ऐसे घर में रहने का सपना है जहां हर सदस्य को अपनी स्वतंत्रता मिले और कोई भी पारंपरिक बंधन न हो। रचना को लगा कि शायद यही वो इंसान है जिसे वह ढूंढ रही थी। अंशुल भी रचना को पसंद करने लगा। वह उसकी स्वतंत्र सोच और जीवन जीने के तरीके से प्रभावित था। उन्होंने निर्णय लिया कि वे इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे और यह कदम एक नए सफर की शुरुआत बनेगा। ससुराल की नई शुरुआत। शादी के बाद रचना और अंशुल के बीच की समझ को परखने का समय आ चुका था। रचना ने अपनी ससुराल में कदम रखा, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल था, क्या यहाँ पर पारंपरिक ससुराल जैसा माहौल होगा या फिर कुछ अलग होगा। रचना की सास रेखा देवी एक बहुत ही सजी संवरी और पारंपरिक महिला थी। उन्होंने रचना को देखा और सोचा, यह लड़की कुछ अलग सी है, इतनी खुली सोच वाली है। शायद मुझे इसे समझने में थोड़ा समय लगे। रचना ने धीरे धीरे घर के नियमों और रेखा देवी के सख्त स्वभाव को समझना शुरू किया। रचना ने तय किया कि वह किसी भी हाल में अपनी सोच को बदलने नहीं देगी। उसने अंशुल से बात की और कहा, हमारे घर में जो भी बदलाव होंगे वह शांति और सम्मान से होंगे। हम सबको मिलकर एक नया रास्ता तय करना होगा जहां सबकी आवाज सुनी जाए और हर किसी को अपनी पहचान मिले। अंशुल ने रचना की बातों को समझा और उसे अपना पूरा समर्थन दिया। इस निर्णय के बाद रचना ने धीरे धीरे घर में अपने विचार साझा करने शुरू किए।
वह जानती थी कि बदलाव एकदम से नहीं आएगा, लेकिन उसे यह विश्वास था कि धीरे धीरे लोग समझेंगे। परिवर्तन और चुनौती रचना की सोच ने ससुराल में बदलाव लाना शुरू किया। पहले वह अपनी सास रेखा देवी के साथ धीरे धीरे बातों का आदान प्रदान करती थी। रेखा देवी ने महसूस किया कि रचना एक अलग सोच रखने वाली लड़की है। वह किसी भी पारंपरिक तरीके से अपने परिवार को नियंत्रित नहीं करना चाहती थी। रेखा देवी को यह बदलाव थोड़ा असहज लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने रचना के नजरिए को समझा। रचना ने घर में एक छोटा सा पुस्तक क्लब शुरू किया, जहां परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे से किताबों के बारे में चर्चा कर सकते थे। इस पहल ने ससुराल में एक नया माहौल पैदा किया। रचना ने घर के पुराने रीति रिवाजों को चुनौती दी, लेकिन उसने यह काम बहुत समझदारी से किया। रचना का सबसे बड़ा उद्देश्य था कि हर सदस्य को अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने का मौका मिले। शुरुआत में लोग संकोच करते थे, लेकिन समय के साथ सभी को यह एहसास हुआ कि रचना का तरीका सही था। अंशुल के माता पिता भी अब धीरे धीरे समझने लगे थे कि रचना का तरीका घर के माहौल को बेहतर बना रहा था। सफल मॉडर्न ससुराल रचना की मेहनत रंग लाई। अब ससुराल में एक ऐसा माहौल था जहां हर सदस्य की महत्वता समझी जाती थी। रेखा देवी ने खुद स्वीकार किया, रचना, तुमने हमें दिखाया कि पारंपरिक रीति रिवाजों में बदलाव लाया जा सकता है और इससे किसी की गरिमा पर आंच नहीं आती। अंशुल और रचना का रिश्ता अब पूरी तरह से मजबूत हो चुका था। दोनों के बीच आपसी समझ और सम्मान था। उन्होंने मिलकर अपने सपनों का घर बनाया था, जो न सिर्फ मॉडर्न था बल्कि परिवार के हर सदस्य की स्वतंत्रता का भी सम्मान करता था। रचना का सपना सच हो चुका था। उसने एक मॉडर्न ससुराल बना दी थी, जहां प्रेम, समझ और सम्मान था। हर सदस्य अपनी राय रख सकता था और किसी भी प्रकार के दबाव से मुक्त था। रचना ने अपने परिवार में बदलाव लाकर यह सिद्ध कर दिया कि प्रेम और समझ से ही एक सही ससुराल का निर्माण किया जा सकता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।